नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं विकास नांगिया। दर्शकों, हमारा आज का एपिसोड जो है दीपावली स्पेशल एपिसोड है। देखिए, कोरोना वायरस कोविड-19 महामारी के इस फेज में ये सच है कि हम में से बहुत से लोग निराशाजनक हैं, चुनौतीपूर्ण परिस्थिति से जूझ रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि इंसानी फितरत ये है, उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि आपदा में ही हम खुशी ढूंढते हैं। निराशाजनक परिस्थिति में ही जब हम खुशी को ढूंढते हैं, त्योहारों को मनाते हैं, तो दिल खुशहाल हो जाता है और जीवन आनंद में, मंगल में, साथ ही साथ स्वस्थ में भी बन जाता है। और इसी को ध्यान में रखते हुए आज हम अपनी वास्तु और फंक्शुई कंसल्टेंट पल्लवी जी के साथ कोविड-19 वास्तु एंड दिवाली स्पेशल एपिसोड पर बातचीत करेंगे। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। नमस्कार। दीपावली की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं और उसके साथ जुड़े तमाम त्योहार जो हैं, धनतेरस, काली चौदस, नया साल, भाई दूज, गोवर्धन पूजा, विश्वकर्मा पूजा। देखिए, विश्वकर्मा भगवान तो हमारे वास्तु के अन्नदाता हैं, तो हमारे वास्तु के जिसको कहते हैं ना, गणित इजाद किया है, करता धरता है, तो उसके लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। कार्यक्रम की शुरुआत दीपावली के बारे में क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि इस साल की दिवाली है जो दिवाली 2020 बोल सकती हो। वो कितने भी सर्कमस्टेंसेस डिफिकल्ट क्यों ना हो वर्ल्ड लेवल पे, लेकिन उसके बाद भी बहुत ही स्पेशल है। वास्तु शास्त्र के अनुसार, जो प्लेनेटरी मूवमेंट के अनुसार इस साल की पूजा का जो खास महत्व है, इस साल की पूजा में कितने तरह के दोष पूजा के निवारण के थ्रू प्रेयर करके आप उसका निवारण प्राप्त कर सकते हो। और कई बार ईश्वर इतना दयालु है कि प्रॉब्लम के साथ साथ कुछ अच्छी चीजें होती है। मैं तो यही कहूंगी कि 2020 की दिवाली लोगों के लिए ब्लेसिंग साबित होने वाली है। और जो भी आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जो भी पूजा का टाइमिंग वगैरह, किस तरह से पूजा करनी चाहिए, कौन सा दिशा में करनी चाहिए, अगर आप विधि विधान के अनुसार ये दिवाली 2020 की पूजा करते हो या जो भी अपनी आस्था के अनुसार आप उसको फॉलो कर सकते हो, मैं सिर्फ यही कहूंगी कि ये दिवाली आपके लिए खुशीमय, प्रॉस्पेरिटी वाली और पूरे परिवार के लिए सुखदायी होगी। जी, देखिए, आपने जिक्र करा आस्था का, विधि विधान का, तो सीधा उसी पर आता हूँ। ये बताइए कि पहला जो बड़ा त्योहार होगा वो धनतेरस का होगा, उसका विधि विधान क्या है, उसके लिए शुभ मुहूर्त का समय क्या है, कुछ उसके बारे में बताइए। दिवाली के लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि वास्तु शास्त्र के अंदर जब आप रेगुलर पूजा करते हो, जब आप 365 दिन अपने घर के अंदर पूजा घर बनाते हो और जिस रिलीजन से बिलोंग करते हो और जो पूजा पाठ आपकी होती है, वो आपका रूटीन होता है, वो आपकी डेली लाइफस्टाइल होती है। लेकिन जब खास कोई तरह का फेस्टिवल होता है, कोई स्पेशल ओकेशन होता है, तो उसको स्पेशल तरीके से सेलिब्रेट करने के लिए आपने मंदिरों में भी देखा होगा कि जब जन्माष्टमी आती है, दिवाली आती है, तो उस वक्त की सजावट थोड़ी डिफरेंट होती है। जो रेगुलर जहाँ पे भी जिस तरह की पूजा पाठ डेली प्रतिदिन किए जाते हैं, उसके बजाय वहाँ पे खास तरह से उनका सेपरेटली ईश्वर का स्थापन किया जाता है। जी। तो बात यहाँ पे आती है कि जब बात स्थापना की होती है, चाहे नवरात्रि की पूजा हो, चाहे दिवाली पूजा हो, भाई दूज हो, जो भी तरह की अलग अलग तरह की उसके साथ जुड़ी हुई बातें हैं, तो जब कोई स्पेशल ओकेशन होता है तो वास्तु ये कहता है कि भैया 2020 के अनुसार, 2021 के अनुसार कौन सी ऐसी दिशा है जो स्पिरिचुअल भी पावरफुल है, फाइनेंशियली भी पावरफुल है, और कुछ ऐसी दिशाएं हैं जो उस साल से रिलेटेड है, जो आपके लिए वहां पे की गई गतिविधियां, एक्टिविटी, प्रवृत्ति आपके लिए इमीडिएटली इंस्टेंट रिजल्ट का काम करती है। तो उसके हिसाब से मैं कहना चाहूंगी कि जो हम आज आप बात करेंगे उसमें ये मैं जरूर कहूंगी कि आपके घर में भगवान का मंदिर, आपके घर में स्पिरिचुअल व्यवस्था घर के किसी भी कोने में पड़ती हो, वेस्ट में पड़ती हो, नॉर्थ में पड़ती हो, इवन यहाँ तक कि नॉर्थ ईस्ट में पड़ती हो, ईस्ट में पड़ती हो, कोई आपको पता ना और साउथ में पड़ती हो, उसके बाद भी 2020 में दिवाली की स्थापना जो है वो अगर पॉसिबल हो तो वास्तु के नियम के अनुसार आपके घर में 5 दिन की जो पूजा है, गोवर्धन पूजा से लेकर न्यूयॉर्क, वो सारी पूजा अगर पॉसिबल हो तो घर के अंदर सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ यानी उत्तर दिशा के अंदर, उत्तर आप फेसिंग मुंह रखकर, यानी कि आपका फेसिंग जो है वो भी टुवर्ड्स नॉर्थ रहेगा जी। अगर नॉर्थ में फेस करके आप ये पूरी पूजा करते हो, जो भी हम आगे चल के आपको पूजा के बारे में बताने वाले हैं, तो आपके लिए ये दिवाली जो है वो बहुत ही ब्लेसिंग का काम कर सकती है और आपको उसका पूरा रिजल्ट अच्छी तरीके से आ सकता है। तो मंदिर कहीं पे भी हो,
अगर घर में स्पेस ना बनी हुई हो तो जिस दिशा में आपका मंदिर है वहां पे भी आप उसका फेसिंग जो है वो स्पेशल स्थापना जो अभी अलग अलग बातचीत कलर्स कॉम्बिनेशन की मैं आपसे करने वाली हूँ वो टूवर्ड्स नॉर्थ फेसिंग करके आप वहां पे भी मंदिर के अंदर भी टूवर्ड्स नॉर्थ कर सकते हो। और आइडियली अगर आप पूरी प्रॉपर्टी के रियली नॉर्थ दिशा में कंपास के अनुसार चेक करके करते हो तो उसका फायदा आपके लिए और ज्यादा हो जाएगा। ये बहुत अच्छी गाइडेंस रही आपकी ओर से। अब थोड़ा हमें ये बताइए कि पूजा का तरीका क्या है, किस तरह से शुरुआत करें। और जैसे कि मैंने कहा कि दीपावली तो देखिए बहुत से त्योहारों का स्नेह सम्मेलन है और शुरुआत धनतेरस से होती है, तो उसके बारे में कुछ गाइड कीजिए। इसके साथ साथ जैसे आपने बताया कि दिवाली एक स्नेह सम्मेलन है, बहुत सारे त्योहारों का एक मिलन है। जी। तो मैं इसके साथ ये कहना चाहूंगी कि एवरी ईयर हम आपको जिस तरह से नए साल के बारे में बताते हैं वैसे हिंदू कैलेंडर के अनुसार दिवाली जो होती है वो साल का आखिरी दिन होता है। तो जिस तरह से हम एवरी ईयर यहाँ पे वास्तु लिविंग के माध्यम से दिसंबर महीने में जनवरी में आने वाले 2021 के साल में बताते हैं, ठीक वैसी ही इंफॉर्मेशन हिंदू कैलेंडर के अनुसार दिवाली की जो दिन होता है वो साल का आखिरी दिन होता है। तो नए साल की शुरुआत हिंदू कैलेंडर के अनुसार पंचांग के अनुसार यहाँ से होती है। तो ये भी कुछ ऐसा ही समझ लो कि ये साल से जो आने वाले वेलकमिंग ईयर जो नया साल आता है उसमें जो ग्रह दशा होती है उसके रिलेटेड भी पूजा पाठ जाते हुए साल के दौरान करने से वास्तुशास्त्र के अनुसार उसके फायदे वहां पे रहने वाले घर परिवार के सदस्यों के लिए अच्छा माना जाता है। तो आमतौर पे लोगों के दिमाग में एक कॉमन मान्यता है कि ईस्ट इज ऑलवेज बेटर, यानी कि हर चीज पूर्वाभिमुख करो, पूर्व दिशा में करो। लेकिन वास्तु कंसल्टेंट होने के नाते मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ यही शेयर करना चाहूंगी कि इस साल की दिवाली 2020 की अगर आपके घर का मंदिर ईस्ट फेसिंग हो उसके बावजूद भी आप उत्तर दिशा को फॉलो करके करें और ईस्ट दिशा के अंदर आपको नहीं करना चाहिए। तो ये बात को आप सबसे पहले बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माने। तो पूरी 5 दिन की पूजा एक ही फेसिंग करनी है और जो भी आप स्थापना करोगे उसके टाइमिंग मुहूर्त अमेरिका के और कनाडा के हर स्टेट के टाइम जोन के अनुसार हमने आपको दिए हैं और वो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई देगा जो आप सेव कर सकते हो। और जिस स्टेट के साथ आप बिलोंग करते हो उस टाइम जोन के अनुसार जो हम आगे चल के पूजा के रीति रिवाज के बारे में बात करेंगे वो हर कोई व्यक्ति उसको फॉलो कर सकता है। बहुत ही खूबसूरत जानकारी आपकी ओर से। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जो है पूजा पद्धति पर बातचीत होगी। आप बने रहिए हमारे साथ। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत करते हुए अब सीधा मैं चाहूंगा कि आप हमें थोड़ा पूजा प्रणाली की ओर बताएं कि धनतेरस पर क्या क्या करना चाहिए। जैसे हमेशा हर साल जब कभी आप दिवाली पूजा करते हो जिसको हम स्पेशल स्थापन बोलते हैं, दिवाली स्थापन बोलते हैं, तो उसके लिए जब हम एक खास अरेंजमेंट करते हैं तो अपने घर के बने हुए मंदिर की मूर्तियों से या आप खास तरह से उस दिवाली की स्थापना के लिए स्पेशल तरह का स्थापन के लिए जो भी जरूरत होती है वो सारी चीजें आप कलेक्ट कर सकते हो जी। पहले बात करते हैं धनतेरस के बारे में। तो इस साल दिवाली के अंदर अगर पॉसिबल हो तो गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति जो है वो स्टैंडिंग पोजीशन में यानी कि खड़ी पोजीशन में वो खड़े हुए हो उस तरह की मूर्तियां अगर आप पसंद करके उस तरह की स्थापना अगर हो सके उतनी, कोई भी सिल्वर स्टैच्यू हो सकते हैं, कॉपर के बने हुए हो सकते हैं, ब्रास के बने हुए हो सकते हैं, उसको आप पहले प्रायोरिटी दें। किसी वजह से आपके पास ऐसी कोई व्यवस्था ना हो तो फिर आप जो भी पिक्चर इमेजेस होती है उसका आप प्रयोग कर सकते हो। बट आई प्रीफर कि अगर पॉसिबल हो तो स्टैच्यू जो कि लेस देन 12 इंच के हो या लेस देन 6 इंच के, कोई भी छोटी साइज के चलेंगे, मोर देन 12 इंच नहीं होने चाहिए। और लक्ष्मी जी और गणेश दोनों खड़ी पोजीशन में हो, खड़े हुए पोजीशन में हो, इस तरह की मूर्तियों की स्थापना धनतेरस के मुहूर्त के अनुसार करनी चाहिए। और खास करके 2020 की दिवाली के अनुसार धनतेरस पूजा के साथ कोई भी व्यक्ति ऐसे हो जिनकी एस्ट्रोलॉजिकल कुंडली के अनुसार गुरु यानी कि जुपिटर के साथ रिलेटेड कोई भी तरह का उनके कुंडली के अंदर ग्रह दोष चलता हो, कोई भी तरह की जुपिटर जो होता है वो आदमी के लिए जॉब, अपॉर्चुनिटी, पैसा, फाइनेंशियल ग्रोथ की निशानी माना जाता है। और जिस किसी व्यक्ति को अपनी ग्रह दशा के अनुसार या अपने घर की सिचुएशन के अनुसार उन्होंने जॉब यूज की है या फाइनेंशियली कोविड-19 के सिचुएशन की वजह से वो स्ट्रेसफुल लाइफ से गुजर रहे हैं
दूसरी जॉब के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, जो भी घर में फैमिली अर्निंग और वेल्थ से रिलेटेड समस्या है, ऐसे लोगों को, किसी भी रिलीजन के साथ बिलोंग करने वाले लोगों को अपने घर में धनतेरस की स्थापना करने के बाद पहली स्थापना जो होती है, जब आप बैठते हो आपका चेहरा टुवर्ड्स नॉर्थ फेसिंग होता है, तो आपके राइट शोल्डर के सामने सबसे पहले गणेश जी की स्थापना, सेकंड स्थापना जो होती है धनतेरस पूजा में वो लक्ष्मी जी की होती है, और तीसरी आप चाहे तो अपने इष्ट देव की स्थापना कर सकते हो जिस परिवार से आप बिलोंग करते हो। और धनतेरस के अंदर पूजा के अंदर खास करके सिल्वर कलर की चीजें, आप जिस कपड़ों को पहन के पूजा करते हो उसमें भी ऑस्पिशियस कलर के लिए आप सिल्वर एंड पिंक कलर जो कि मेटेलिक टोन में होना चाहिए। बाहर अगर आप जहाँ पे स्थापना की है वहां पे रंगोली करना चाहते हो तो वहां पे भी आपको व्हाइट, सिल्वर एंड पिंक, मजेंडा कलर का उपयोग करना चाहिए। तो इस तरह से पूजा पाठ के लिए, स्पेशल स्थापना के लिए आप स्पेशल वस्त्र जो कि पूजा के स्थापन के लिए यूज किया जाता है, जिसके ऊपर भगवान की स्थापना की जाती है, वहां पे भी आप पिंक एंड सिल्वर कलर का प्रयोग कर सकते हो। रंगोली के फॉर्म में पूजा करते हुए आप इस तरह का कॉस्ट्यूम अपना ड्रेसिंग कर सकते हो, वस्त्र धारण कर सकते हो, वहां पे इस कलर की रंगोली बना सकते हो। और इस तरह से धनतेरस की पूजा एग्जैक्टली ऑस्पिशियस मुहूर्त के अनुसार अपने घर में अपनी ज्वेलरी को, आप जो भी तरह की डेली रूटीन करते हो जिसमें ज्वेलरी को धोया जाता है, पंचमृत का उपयोग किया जाता है, हमने सारी आपको टिप्स जो है वो आपको स्क्रीन के ऊपर अलग अलग तरह की फॉर्मेट आपको दी गई है, वो सारा विधि विधान के साथ पढ़ के अगर आप धनतेरस की 2020 की पूजा करते हो तो गुरु से रिलेटेड, जुपिटर से रिलेटेड कोई भी तरह के, धन से रिलेटेड कोई भी तरह की परेशानी हो, वेल्थ से रिलेटेड कोई भी तरह की आपके साथ कोई भी तरह के लीगल प्रॉब्लम चलते हो, या जहाँ पर आप अपनी प्रॉपर्टी के लिए फाइट करते हो, रियल एस्टेट से रिलेटेड कोई भी तरह की प्रॉपर्टी बेचने में, खरीदने में कोई भी समस्या आती हो, तो 2020 की दिवाली आपके लिए सबसे बेहतरीन रेमेडी धनतेरस की पूजा के माध्यम से हो सकती है। जी देखिए पल्लवी जी, दीपावली का अवसर है और लक्ष्मी माँ की जब भी आराधना की जाती है तो यही कामना होती है कि धन धान्य हो, और साथ ही साथ अगर आप लोग बाग उनकी आरती पे खास गौर करें तो उसमें जिक्र कई बार आता है कि भाई अच्छा स्वास्थ्य भी वो देती हैं। और इस बात को तो हम लोग सब भली भांति समझते हैं, लेकिन एक बात बड़ी दिलचस्प आपने कहा कि जब आप इस बार धनतेरस की पूजा करें तो उसमें लक्ष्मी जी और गणेश जी की खड़ी हुई मूर्ति या खड़ी हुई तस्वीर की पूजा करें। सवाल ये है कि बहुत से लोगों के मन में कि भाई खड़ी मूर्ति की पूजा तो नहीं करनी चाहिए, बैठी हुई मूर्ति की करनी चाहिए। क्या कहेंगे ये जो कंफ्यूजन है, क्यों लोग कंफ्यूज हैं कि बैठी हुई मूर्ति की पूजा करनी चाहिए, खड़ी हुई करनी चाहिए, या इस साल ही विशेष है कि इस साल खासतौर पर खड़ी हुई लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा करनी चाहिए? हमेशा नहीं होता है, एवरी टाइम मूर्ति की स्थापना, उसका सिलेक्शन, मैं खुद वास्तु कंसल्टेंट हूँ और अपने अंदर घर में जब तो कभी दिवाली अपने परिवार, फैमिली मेंबर के साथ, जो फैमिली मेरे साथ जुड़ी हुई है, मेरा सर्कल, मेरे फ्रेंड सर्कल जुड़े हुए हैं, वो हमेशा दिवाली पूजा के लिए वेट करते हैं कि इस बार पल्लवी को किस तरह की वास्तु की टिप्स देनी है। तो आने वाला जो साल होता है, जो कमिंग ईयर्स होता है, जैसे मैंने कहा कि दिवाली साल का आखिरी दिन है, तो वैसे हिंदू कैलेंडर के अनुसार वहां से 2021 का जो साल है वो बदल जाता है। तो जो आने वाला साल होता है उसमें जो भी स्ट्रॉन्ग और पावरफुल प्लेनेट होते हैं उसको हम वेलकमिंग करते हैं। आपके घर में कोई मेहमान आने वाला होता है तो आप अपने घर के अंदर बैठ के इसका इंतजार नहीं करते हो। अगर आपको ये पता चल जाए कि वो आपके घर के डोर तक पहुंच चुका है तो आप क्या करोगे? आप खड़े हो जाओगे और उसके वेलकमिंग के लिए, आप स्वागत करने के लिए तैयार हो जाओगे। जी। 2021 के वास्तु के अनुसार जुपिटर से रिलेटेड, जुपिटर अभी बहुत अच्छी मात्रा में 2021 के अंदर काफी सारे लोगों के लिए फायदेमंद साबित होने वाला है, और उसकी शुरुआत हम धनतेरस के दिन से ही करना शुरू कर देंगे। और इसीलिए मैं यही चाहूंगी कि इस साल की पूजा के दौरान उसके लिए मूर्ति किस तरह की होनी चाहिए। कई बार डांसिंग फॉर्मेट में होते हैं, कई बार बैठे हुए होते हैं। गणेश सिलेक्शन के लिए लोग कई बार राइट ट्रंक लेते हैं, कई बार लेफ्ट ट्रंक लेते हैं। तो ये सब चीजें जब स्पेशल स्थापना होती है और रूटीन आपके पूजा के अलावा जब आप किसी खास तरह की स्थापना करते हो तो उस वक्त उस साल के अनुसार ये बातों को महत्वपूर्ण माना जाता है। तो खड़ी मूर्तियों की स्थापना करना इस साल इसलिए जरूरी है कि जुपिटर अभी इस बार 2021 के अनुसार आपके लिए कुछ अच्छी वेल्थ एनर्जी लेकर आता है। जी। और ये बात भी समझ लें कि जो इन मूर्तियों की जब आप दिवाली के या धनतेरस के समय में जब पूजा करते हैं
उसके बाद उनको क्या मंदिर में स्थापित रहने दें, या जब ये 4 दिन का या 5 दिन का जो विशेष समय है उसके उपरांत जो है उनको मंदिर में ना रखते हुए अलग से रख दिया जाए? डिपेंड करता है। अगर आप अपने घर में डेली पूजा में जो आपने रेगुलर गणेश जी रखे हुए हैं, वो 90% लोगों के पास एक बार डेली पूजा में कुछ खास तरह की मूर्तियों की स्थापना नहीं की जाती है। जो उनको अपने माता पिता की ओर से जो भी उनको मिला हुआ होता है, दोस्तों की ओर से गिफ्ट दी हुई होती है, लोग वही मूर्ति की स्थापना करके मंदिर में उनको स्थान दे देते हैं। जी। तो दिवाली की पूजा के साथ जब आप स्पेशल स्थापन करते हो, तो उस वक्त अगर आपके घर के अंदर बने हुए गणेश जी या महालक्ष्मी जी उसी तरह से बने हुए हो, तो आप उनको वहां से मंदिर से लेकर स्थापना कर सकते हो। लेकिन मेजोरिटी मंदिरों में और पूजा पाठ के दौरान हिंदू विधि के अनुसार एक रिवाज होता है कि जो मंदिर में डेली यूज में जो पूजा पाठ की जाती है, उस मूर्तियों को डिस्टर्ब ना करते हुए उसको वहीं पे रखा जाता है। दिवाली के स्पेशल स्थापन के दौरान जब कभी आप वहां पे पूजा करते हो, सेम टाइम पे अपने रेगुलर पूजा घर के अंदर भी उसकी पूजा की जाती है। तो हमेशा लोग अलग से मूर्तियां रखते हैं और इस तरह के स्पेशल ओकेशन में स्थापना हो जाने के बाद उसके उत्थापन की भी प्रोसीजर होती है। 5 दिन का फेस्टिवल है, नवरात्रि 9 डेज का फेस्टिवल है। अलग अलग तरह के जो भी हमारे हिंदू रिलीजन के अंदर त्योहार होते हैं, हमारे जो रिलीजियस चीजों के साथ जुड़ी हुई एक्टिविटी होती है, उसका एक टाइम खत्म होने के बाद, जैसे आप गणेश उत्सव होता है, गणपति को घर में आप लाते हो, मिट्टी के बने हुए गणेश की जब स्थापना होती है तब आप उनकी स्थापना करते हो, बाद में विसर्जित किया जाता है। लेकिन उसके अलावा नवरात्रि पूजा के दौरान, दिवाली पूजा के दौरान जिस तरह की चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, अलग अलग आप उपयोग में जो मूर्तियां वगैरह लेते हो, उसको बाद में आप अपने मंदिर के अंदर ही वापस उसको रीपैक करके रख सकते हो। बहुत ही कम लोग उसको डेली पूजा में रखते हैं, लेकिन आपके डेली पूजा में ही इस तरह की व्यवस्था हो तो आप लेकर उनका वापस वही अपने स्थान पे उनको वापस रख सकते हो। जी जी जी। काली चौदस और खास तौर पे विशेष लक्ष्मी पूजन के बारे में क्या कहेंगे? 2020 में काली चौदस जो है, वो मैं ये कहूंगी वास्तु शास्त्र के अनुसार कि ये साल की जो काली चौदस है, वो ज्यादातर मंगल के साथ, ग्रह के साथ रिलेटेड दिशा है। मंगल का ग्रह जो होता है उसको थोड़ा गुस्से वाला माना जाता है, शनि की तरह। मंगल का जो ग्रह होता है उसकी कोई भी तरह के इंसान की लाइफ में कोई भी लीगल प्रॉब्लम्स हो, लीगल डिस्प्यूट हो, तो उससे रिलेटेड पूजा पाठ अगर काली चौदस के दौरान पॉजिटिव वे से की जाए, तो वहां पे आपको लीगल प्रॉब्लम के साथ, टेंशन के साथ आपको इससे छुटकारा मिल सकता है और आपको इसमें रेमेडी हो सकती है। काली चौदस के लिए लोग कई अलग अलग तरह के लोग काली चौदस का सेलिब्रेशन अलग अलग तरीके से करते हैं। काली चौदस के लिए तो बहुत ही फेमस बात है कि तांत्रिकों के लिए तो ये बहुत ही खास दिन होता है। लेकिन आपके और मेरे जैसे जो नॉर्मल लोग होते हैं, जिसका काम ये होता है कि वो अपने फैमिली का प्रोटेक्शन कर सके, तो नकारात्मक चीज और नेगेटिव एनर्जी का सबसे बड़ा सम्मेलन काली चौदस इसलिए माना जाता है कि उस दिन का अंधेरा, आमतौर पे जो अमावस्या होती है, पूरे साल के दौरान जितनी अमावस्या आती है उसमें सबसे बड़ी अमावस्या है पितृवर्ती अमावस्या। और पूरे साल के दौरान जितनी भी पूनम आती है, जिसको फुल मून डेज बोलते हैं, उसमें सबसे बड़ी पूनम यानी कि सबसे बड़ा फुल मून डेज माना जाता है शरद पूर्णिमा, जो भी कुछ दिनों पहले गई हुई है। तो उसी तरीके से काली चौदस अमावस्या नहीं है, अमावस्या का एक दिन पहले का दिन है। लेकिन सिर्फ काली चौदस की चौदस ऐसी है जो आम तौर पे अमावस्या को भी जितना डार्क और अंधेरा नहीं होता है, वो उस दिन काली चौदस को होता है। और इसीलिए प्लेनेटरी ग्रह मूवमेंट के अनुसार ये जो ज्यादातर जितनी भी बार काली चौदस आती है, उसको कई बार मंगल की पूजा, कई बार शनि की पूजा, कई बार केतु की पूजा, राहु की पूजा, वो निवारण के लिए काफी लोग करते हैं। 2020 के अनुसार मंगल ग्रह से रिलेटेड आपकी जन्म कुंडली के अनुसार कोई भी तरह का दोष पड़ता हो, कुंडली मांगलिक हो, शादी ब्याह में परेशानी आती है, मांगलिक कुंडली है, शादी हो गई है और बाद में पता चल गया कि भैया ये तो मांगलिक है, तो कोई भी रिलेटेड मंगल से रिलेटेड समस्या हो, जिसमें प्रॉपर्टी में कोई डिस्प्यूट चलता हो, आपके साथ कोई लीगल प्रॉब्लम चलता हो, तो काली चौदस की जो पूजा होती है, जैसे हमने हमारी ये जो स्क्रीन है उसके ऊपर से रिलेटेड सारी टिप्स आपको किस तरह के वस्त्र धारण करने चाहिए, जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड की है, उसके अनुसार विधि विधान के अनुसार वहीं पे नॉर्थ दिशा में फेस रखकर करने से आपको लीगल प्रॉब्लम के साथ रिलेटेड डिस्प्यूट से आप अपने आप को उसका फायदा ले सकते हो, लीगल प्रॉब्लम से परेशानी को उसकी रेमेडी कर सकते हो। और घर में कोई नकारात्मक चीज हो,
अगर आपका मन करता है कि घर में छोटी छोटी बातों में क्लेश हो जाता है, बात की शुरुआत करते हो घर में उद्वेग बढ़ गया है, और आपकी फैमिली की परंपरा ऐसी है कि आप बात कम करते हो और आर्गुमेंट ज्यादा करते हो, तो ऐसे जो भी लोगों को लगता है कि मेरे घर में नेगेटिविटी ज्यादा है, मेरे ऊपर नकारात्मक चीजों का प्रभाव ज्यादा है, तो मैं तो यही कहूंगी कि काली चौदस की पूजा हम अपने अच्छे के लिए करते हैं, किसी का बुरा करने के लिए नहीं करते हैं, तो उसको विधि विधान के अनुसार करना चाहिए। जी, तो जो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार पल्लवी जी से जिसे हमने धनतेरस और काली चौदस के बारे में समझा, विशेष तौर पर अब लक्ष्मी पूजन के बारे में समझेंगे और विश्वकर्मा पूजा के बारे में भी कुछ समझा जाएगा। आप बने रहिए हमारे साथ, हम बहुत जल्द इस छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वास्तु लिविंग में आप सबका फिर से स्वागत। आज हम अपनी वास्तु फंक्शुई कंसल्टेंट पल्लवी जी से बातचीत करते चले आ रहे हैं कोविड-19, वास्तु और दीपावली पर। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत। ब्रेक से पहले आपने काली चौदस, धनतेरस, इन दोनों त्योहारों की विधि विधान के बारे में बताया। अब कुछ लक्ष्मी पूजन के बारे में हमें बताइए। दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजन जो होता है वो बहुत ही अपने आप में एक खास माना जाता है, क्योंकि जैसे ही साल जाता है तो आपने ऑलरेडी जो लक्ष्मी को प्राप्त कर लिया है, जो आपने सक्सेस को अचीव किया है, वो भी आपको पता है। लेकिन कोई आदमी कितना भी अचीव कर ले, उसकी हमेशा एक उम्मीद बनी होती है कि मेरा जो आने वाला साल है वो इससे भी बेहतरीन जाए। 2020 की दिवाली ऐसी है कि मैं तो यही कहूंगी कि पूरे वर्ल्ड लेवल पे बहुत सारी समस्या है। काफी ये जो कोविड-19 के सर्कमस्टेंसेस की वजह से लोगों के जॉब में और अलग अलग तरह के काम में बहुत फाइनेंशियल इशू हो गए हैं। तो दिवाली पूजा जो 2020 की है, उसके खास बेनिफिट के लिए हम लोगों ने अपने इंस्टीट्यूट की ओर से एक लक्ष्मी यंत्र बनाया है। जो सारी इंफॉर्मेशन हम आपको यहाँ पे इस प्रोग्राम में प्रोवाइड कर रहे हैं, जो आपको बनाना है, खुद ही बनाना पड़ेगा, इस तरह की चीज कोई मार्केट में नहीं मिलती है। तो मैंने यही सोच के बनाया है कि इस साल की दिवाली हर एक के लिए खास हो और लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप लोगों के ऊपर बना रहे। तो इसके लिए आपको कोई थोड़ा सा बिल्कुल ही लूज पेपर नहीं लेना है। जैसे हम किसी भी बच्चा जब पैदा होता है तो जब हम उसके लिए जो खास तरह के पेपर को यूज करते हैं, जिसको आप बोलते हैं जिसकी छठी के लिए यूज किया जाता है, उस तरह से थोड़ा सा थिक पेपर होना चाहिए। अगर पॉसिबल हो तो पेपर का जो बैकग्राउंड होता है वो आप व्हाइट ले सकते हो। यहाँ पे स्क्रीन पे जो लक्ष्मी यंत्र के बारे में बताया है वो कम्प्लीटली रेड कलर में होना चाहिए। जो भी तरह की रेड कलर की आप मार्कर पेन, स्केच पेन, जिस चीज को भी यूज करो, उस रेड कलर में आपको ध्यान रखना है कि वो कम्प्लीटली रेड जो होता है वो क्लियर रेड होना चाहिए, जिसको आप ब्लड रेड बोल सकते हो, मैरून जैसा हो सकता है, लेकिन वो कम्प्लीटली रेड होना चाहिए। तो पहले एक थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हार्ड पेपर लेकर आपको ये यंत्र को बनाना है, और धनतेरस से 2020 की दिवाली की शुरुआत से जितने भी 5 दिन है, वो सारे दिन आपको अपने घर में गणेश और लक्ष्मी जी की स्थापना के साथ ये यंत्र की स्थापना भी करनी है। और जो भी यंत्र आप बनाओगे, किसी भी रिलीजन के व्यक्ति बना सकता है, और अपने बिजनेस लोकेशन के ऊपर अपने घर के अंदर पूजा के दौरान आप इसको रख सकते हो। दिवाली खत्म होने के बाद नया साल के जब आप अपना स्थापन जो होता है, जो आपने स्पेशल दिवाली स्थापना की है, वो स्थापना खत्म होने के बाद भी अगर आप चाहते हो तो आप अपने घर के सेफ बॉक्स के अंदर 5 दिनों तक पूजा में किया हुआ ये लक्ष्मी यंत्र, जिसका हमने नाम दिया है, वो लक्ष्मी यंत्र आप अपने सेफ बॉक्स में रख सकते हो। आप अपने घर के अंदर जहाँ पे भी पैसा, कैश, फाइनेंस, प्रॉपर्टी, डॉक्यूमेंट्स रखते हो, लेकिन आपने सेफ बॉक्स नहीं बनाया है, आप किसी ड्रॉअर में रखते हो या जहाँ कहीं अपनी वैल्यूएबल चीजों को आप कैरी करते हो, सेव करते हो, वहां पे आप इस लक्ष्मी यंत्र को रख सकते हो। चाहे वो सेफ बॉक्स हो, चाहे बिजनेस लोकेशन हो, कहीं पे भी हो। आपके पास घर और बिजनेस दो अलग अलग लोकेशन है, तो आप एक से ज्यादा लक्ष्मी यंत्र दिवाली की शुरुआत में धनतेरस के दिन से बनाना पड़ेगा। 5 दिन इसकी पूजा करनी है, और ये जो दिवाली है इसके अंदर ये पूजा पाठ और जो भी गतिविधियां है वो लक्ष्मी यंत्र के साथ करने से आप दिवाली जो है वो सुखमय और मंगलमय। जी पल्लवी जी, चलते चलते मैं आपसे विश्वकर्मा पूजा के बारे में भी थोड़ा समझ लूं, क्योंकि बहुत से लोग जिनकी फैक्ट्रीज हैं, जो अपने औजारों की पूजा करते हैं, उनको क्या गाइड करेंगे? क्योंकि विश्वकर्मा भगवान तो हमारे वास्तु के जो है कर्ता धर्ता है, संस्थापक है।
विश्वकर्मा जी जो होते हैं, जैसे आज के ज़माने में बिल्डर, कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट डेवलपर होते हैं, वैसे उस ज़माने में बहुत सालों पहले जब से वास्तुशास्त्र की शुरुआत की गई थी, तभी विश्वकर्मा इसके प्रणेता माने जाते हैं। विश्वकर्मा वास्तुशास्त्र विषय के रचयिता हैं और इसीलिए विश्वकर्मा जी का बर्थडे जो होता है, उनका जो सेलिब्रेशन होता है, वो बहुत खास ढंग से किया जाता है। पुराने ज़माने में एक खास करके एक कम्युनिटी हुआ करती थी, जिसका काम था सिर्फ कंस्ट्रक्शन ही करना। और वो लोग जो होते थे, जिसको मैं ये कह सकती हूँ कि एक गज्जर कम्युनिटी होती थी, या जो भी विश्वकर्मा के साथ उसकी फैमिली के साथ बिलोंग करने वाले लोग होते थे, उनके लिए विश्वकर्मा का सेलिब्रेशन होता है। दिल्ली वगैरह के अंदर विश्वकर्मा की पूजा बहुत विधि विधान के अनुसार की जाती है। और जैसे ही आप दिवाली की पूजा करते हो, महालक्ष्मी की पूजा करते हो, तो आपकी इच्छा, आपकी विश ये होती है कि हमारे साथ लक्ष्मी जी की प्रसन्नता बनी रहे। तो लक्ष्मी जी के साथ साथ विश्वकर्मा जी की पूजा और स्थापना करने से आप जो भी रियल एस्टेट को ऑन करते हो, जिस तरह की आप अपनी प्रॉपर्टी, जमीन, मकान, मिलकत, बिल्डिंग मटेरियल, लीज प्रॉपर्टी, रेंट प्रॉपर्टी, जो भी जगह पे आप बिजनेस लोकेशन पे जाके किसी न किसी जमीन पे जाके आप अपना कर्म करते हो, आप पैसा बनाते हो, और वो आपका कर्म जो होता है वो पॉजिटिव होता है, तो वहां से लक्ष्मी जी आपको प्राप्त होती है। तो विश्वकर्मा जी जो होते हैं, वो हर चीज की शुरुआत में वहां से बिगिनिंग हो सकता है। तो दिवाली की शुरुआत में जो भी आप पूजा पाठ अर्चना करते हो, अगर आपने पहली बार ये नाम सुना है और फर्स्ट टाइम सुन रहे हो, तो विश्वकर्मा जी की पूजा कोई भी कर सकता है, किसी भी रिलीजन की व्यक्ति कर सकती है। और दिवाली के 5 दिनों के अनुसार विश्वकर्मा जी की पूजा उसी स्थापना और उसी विधि के अनुसार आप कर सकते हैं जी। दर्शकों, वास्तु लिविंग के आज के एपिसोड में इतना ही। पल्लवी जी, आइए दर्शकों से मिलकर के आज्ञा लेते हैं। विश यू ऑल हैप्पी हैप्पी वास्तु लिविंग और हैप्पी दिवाली। दिवाली।